हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज की तारीख में जिसको भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, हर इंसान के मन में यही क्वेश्चन चलता है कि शुड वी इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, या फिर क्या करें कि हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न्स मिल जाए। सो माई सेल्फ प्रिशा, वेलकम टू माई चैनल। एंड आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आपको अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे वो हमेशा सेफ रहे और आपको हमेशा ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न्स मिलते रहे। सो लेट अस स्टार्ट बाय टेकिंग एग्जांपल। लाइक एक जगह पे मैं हूँ जो अराउंड 15,000 अर्न करती है पर मंथ, एंड एक जगह पे मेरे पापा है जो अराउंड 3 lakhs अर्न करते हैं पर मंथ। तो हम दोनों की सैलरीज में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, बट इट इज़ सेड दैट कि हमें हमारी सैलरी का 20% ऑफ अमाउंट हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, बट इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, तो हमें करना चाहिए। सो मैं अराउंड 3,000 इन्वेस्ट कर सकती हूँ एंड पापा अराउंड 60,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मेरे पास अमाउंट काफ़ी कम है। तो मेरे लिए ये बेटर रहेगा कि मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूँ, सो दैट माई अमाउंट इज़ नॉट एट एनी रिस्क। लाइक वो प्रॉफिट्स में ही रहेगी। 99.9% यही चांसेस है कि प्रॉफिट ही होगा। बट अगर पापा चाहें तो वो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए बिकॉज इट इज़ लेस रिस्की। सो इट गोज़ लाइक दिस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों के अपने अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। सो लेट अस डिस्कस कि स्टॉक्स के क्या क्या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं एंड म्यूचुअल फंड्स के क्या क्या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि वो हमेशा एक फ़ंड मैनेजर चलाता है एक म्यूचुअल फ़ंड को। तो वो काफ़ी समय से यही काम कर रहा है, तो उसे ज़्यादा पता रहता है कि उसे कहाँ पे कौन सी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए हमारे पैसे को, और कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन्हें सब पता रहता है। उन्हें बहुत नॉलेज रहता है, बहुत सालों से यही काम कर रहे हैं, तो उन्हें पक्का ज़्यादा ही पता होगा। हमसे तो बहुत ज़्यादा पता होगा क्योंकि इतने सारे उनके पास इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे जो हमारे पास नहीं है। तो ऑफकोर्स वो लोग ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट ये आ जाता है कि दे हैव द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंपनीज। लाइक उन्हें ज़्यादा पता रहता है कि कौन सी कंपनी में क्या होने वाला है, बिकॉज उन्होंने बहुत एनालिसिस कर रखा होता है। सारी कंपनी के रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, सारे स्टेटमेंट्स देखते हैं, सब कुछ वही लोग काम करते हैं, तो फिर उन्हें ज़्यादा पता रहता है। एंड बहुत सारे फंड मैनेजर्स के कॉन्टैक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। लाइक दे कैन इवन कॉन्टैक्ट द ओनर्स ऑफ बिग बिग कंपनीज, जो हम लोग तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए ये सब करना। तो वो लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं इन सब चीज़ों को। एंड थर्ड पॉइंट है जो हमारे लिए बहुत ईजी है कि हमें ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता। हमारा सिर्फ एक ही काम होता है कि हम जाके पैसे दे दें हर महीने। दैट ऑल्सो वो ऑटो डेबिट हो जाता है आजकल तो बैंक अकाउंट से। तो हमें कुछ भी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, सारी मेहनत वो फंड मैनेजर करता है। वही हमारे पैसे को संभालता है, उसे जहाँ भी इन्वेस्ट करना है, जो भी करना है, सब वही करते हैं। वी डोंट नीड टू टेक एनी टेंशन। लाइक हमें कोई मतलब ही नहीं है ना, ठीक है बस हमने इन्वेस्ट कर दिया वो सही है। उसके बाद बहुत लोगों की आदत ये होती है कि वो लोग बार बार देखते रहते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मेरी भी है, बट ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं और ऐसा ही करना चाहिए कि हमें एक बार हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद बार बार देख के कोई मतलब नहीं है। बिकॉज आफ्टर 5 years ओनली हमें पता चलेगा कि वो क्या प्रॉफिट्स है, क्या रिटर्न्स है, सब हमें तभी पता चलेगा। तो बेटर है कि हम उसे छोड़ देना, बार बार उसे देख के क्या ही मिल जाएगा। तो बेटर है जस्ट आप इन्वेस्ट कर दीजिए एंड उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद वो फंड मैनेजर आपके पैसे को अच्छे से ही मैनेज करेगा। लाइक ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, योर मनी वुड बी सेफ। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेगेटिव्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहली बात जो इसकी नेगेटिव है वो मैंने पॉजिटिव में भी बताई थी, बट देन एट द सेम टाइम दिस इज़ नेगेटिव ऑल्सो। जैसा कि मैंने कहा था कि फ़ंड मैनेजर्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो फिर वो कंपनी ओनर से ही बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट देन एट द सेम टाइम आई टोल्ड इट एज नेगेटिव ऑल्सो, बिकॉज ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर कंपनी ओनर अपनी कंपनी के बारे में हमेशा कोई ना कोई बुराई भी बताते। दे आर ऑलवेज गोइंग टू से गुड थिंग्स ओनली। सो फंड मैनेजर्स भी एक हमारे जैसे ह्यूमन बींग ही है, तो हो सकता है कि वो इन्फ्लुएंस में आ जाए उनके, अगर वो बताए सब अच्छा 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 अच्छा, तो वो उस चीज़ में आ जाए एंड दे ऑल्सो गेट द रॉन्ग पिक्चर अबाउट द कंपनी। एंड हो सकता है पीछे कोई और चीज़ चल रही हो, लाइक हमें कुछ नहीं पता होता है, एंड कोई भी अपनी कंपनी की बुराई खुद से तो करने वाला है नहीं। सो दिस इज़ वन पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़
फंड मैनेजर इज़ अ नॉर्मल पर्सन लाइक अस, उसके पास भी जॉब है एंड वो अपनी जॉब को रिस्क पे नहीं रख सकता, तो वो हमेशा यही करेगा कि सेफ स्टॉक्स में ही हमेशा इन्वेस्ट करेगा। लाइक जो जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से प्रॉफिट्स हो रहा है, वो हमेशा उसी में इन्वेस्ट करेगा। लाइक ही वोंट टेक एनी रिस्क कि वो कोई नए स्टॉक में इन्वेस्ट करे जहाँ पे हमें लगता है कि प्रॉफिट्स हो सकता है या फिर एनालिसिस है कि प्रॉफिट हो सकता है, बट स्टिल वो ऐसे कोई रिस्क तो नहीं लेगा ना कि ऐसा हम करते ही हैं। तो वॉट ही विल डू, ही विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन सेफ स्टॉक्स एंड जिससे हमें हमेशा प्रॉफिट ही हो। तो उससे कुछ सर्टन अमाउंट, सर्टन परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स है वो हमेशा सेम ही रहेगा। लाइक उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, कभी भी वो कोई और स्टॉक में करेंगे नहीं तो ऐसा होगा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो इट वुड बी सेम लाइक दैट। नाउ थर्ड पॉइंट इज एंट्री एंड एग्जिट इज़ नॉट इन द हैंड्स ऑफ फंड मैनेजर। Mostly all the fund managers are always going to buy the stocks at high price and sell it at low price। यही चलने वाला है। लाइक ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ नया करेंगे, बिकॉज उनके हाथ में बहुत सारे लोगों का पैसा है, तो फिर बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। सो दे विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू वट पीपल वॉन्ट देम टू डू। ऐसा कुछ नया नहीं होगा जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। हमेशा वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। लाइक कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ अ नेगेटिव पॉइंट ओनली, क्योंकि हमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो जाएंगे उनकी कोई एक अच्छी स्टेप की वजह से, हमेशा सेम ही चलता रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव्स ऑफ स्टॉक्स। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स मिल जाएंगे, बट प्रोवाइडेड कि आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज हो और आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी हो, एनालिसिस करना आपको बहुत अच्छे से आता हो और आप मतलब हमेशा लर्न करते रहें, आप हमेशा कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़ते रहें। आपके पास बहुत टाइम होना चाहिए इसके लिए। तो मेन थिंग इज़ टाइम होना चाहिए और लर्न करने की आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप हमेशा लर्न करते रहें। लाइक ऐसा नहीं कि थोड़ा किया थोड़ा नहीं किया, आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो ही आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स कर सकते हैं। एंड ये म्यूचुअल फंड्स में पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ अ वेरी क्लियर थिंग। लाइक म्यूचुअल फंड्स में आप चाहें कि एक दिन में आपका पैसा बहुत बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, बट स्टॉक्स में येस बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा बन सकता है। नाउ सेकेंड पॉइंट अबाउट स्टॉक्स विच इज़ वेरी गुड इज़ लाइक एंट्री एंड एग्जिट कम्प्लीटली आपके हाथ में। आप किसी और से पूछ के नहीं करेंगे कि आपको कहाँ पे क्या करना है, कब किस टाइम पे क्या बाय करना है, किस टाइम पे क्या सेल करना है, मतलब आपके हाथ में। लाइक आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए उसके लिए, आप खुद कर सकते हैं, कोई आपको कुछ भी नहीं बोलेगा बिकॉज इट इज़ योर मनी, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। बट प्रॉपर नॉलेज चाहिए इसके लिए भी, हर चीज़ के लिए। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि आप इतना टाइम नहीं दे सकते। लाइक यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी पर्सन कि वो हर रोज़ अपना बहुत सारा टाइम स्टॉक्स को देखने में दे, हाउ दे आर मूविंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, पूरे मार्केट में क्या चल रहा है। हर इंसान कैन नॉट अफोर्ड इट। लाइक सम पीपल आर देयर जिनको बहुत इंटरेस्ट होता है या फिर उनका काम ही यही होता है, तो फिर वो देख सकते हैं। बट अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है देन आप रोज़ रोज़ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस इंसान से कि वो रोज़ देखेगा, रोज़ करेगा। एंड इसकी वजह से हो सकता है कि नॉलेज कम होगा तो कुछ गलतियाँ हो सकती है। तो बेटर है दैट यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इन दिस केस। एंड नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ कि लोग डिसिप्लिन नहीं रखते। लाइक दे विल बाय एट एनी टाइम, दे विल सेल एट एनी टाइम। और मैनी पीपल आर लाइक कि वो छोटे छोटे से स्टॉक्स में अपना बहुत सारा पैसा लगा देंगे या फिर एक ही स्टॉक में अपना बहुत सारा पैसा लगा देंगे। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम विथ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। सो येस, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों के अपने अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं एंड लाइक बोथ आर इक्वल ओनली। लाइक कोई मुझसे पूछेगा कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सो माई आंसर वुड बी वेरी स्पेसिफिक। अगर आपकी कोई फिक्स्ड गोल्स है या फिर आपका इन्वेस्टमेंट किसी गोल पर डिपेंडेंट है तो इट वुड बी बेटर कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। येस, योर मनी वुड टेक टाइम टू ग्रो बट देन इवेंचुअली इट विल ग्रो। बिकॉज अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे विदाउट हैविंग नॉलेज यू कैन इवन फेस बिगर लॉसेज। सो इट वुड बी बेटर दैट यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। एंड येस, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है देन यू कैन ट्राई फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एंड देख सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। Like you can learn. So yes, this was all in this video. If you liked the video, please subscribe to my channel and like and comment on my video. Thank you so much.